क्योंकि 5 घंटे की नौकरी है, इसके बाद भी आप यूपीएससी की तैयारी जारी रख सकते हो। बहुत नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिबागर और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो यूपीएससी के साथ साथ बी प्लान लेकर भी चलते हैं, टीचिंग करना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं। और बहुत सारे नए छात्र ऐसे हैं जिनका बी प्लान है टीचिंग करने का, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम कैसे टीचर बने, यानी कि पीजीटी टीजीटी। अभी उत्तर प्रदेश में कुछ वैकेंसियां आई हुई हैं टीजीटी और पीजीटी की, उसी विषय पर हम सर से बात करेंगे। हमारे साथ हैं अमरेश शुक्ल सर, पीजीटी टीजीटी विशेषज्ञ हैं। और सबसे ज़्यादा जो आपके सवाल रहते हैं वो ये रहते हैं कि अगर हम उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी बनेंगे तो कैसे बनेंगे, योग्यता क्या होनी चाहिए, हमारी उम्र क्या होनी चाहिए, हमें सैलरी कितनी मिल सकती है और लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की। इन सब मुद्दे पर सर से बात करेंगे। क्या हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, या फिर हमें खुद से ही तैयारी करनी चाहिए, और हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। इन सब सवालों पे सर से बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद शिवम जी, आप लगातार इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, बड़ा देख के अच्छा लगता है और काफ़ी लोगों को जागरूक करते हैं, नई नई धाराओं में लोगों को जोड़ते हैं। इसी क्रम में ये बहुत अच्छा वीडियो आपका साबित होगा, क्योंकि एक बी प्लान जीवन में बहुत आवश्यक है। और आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करते रहिए, अध्यापक बन के भी आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। आईएएस पीसीएस ना भी बने तब भी आप आईएएस पीसीएस बना सकते हैं, नींव मजबूत कर सकते हैं देश की, और समाज सेवा भी इसी तरह से आप कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी की भर्ती के विषय में बात करनी है। एक प्रतिष्ठित नौकरी है अध्यापक की, जिसमें एक मोटी सैलरी, मोटी रकम आपको मिलती है पढ़ाने के लिए। आज हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2022, जो कि माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश के द्वारा आई हुई भर्ती है। तो शिवम जी, आप सबके बीच में रहते हैं, आप सबके सवाल इन तक पहुंचते रहते हैं, प्रतिनिधि के रूप में इनके प्रश्न हमारे तक पहुंचेंगे और मैं सारे सवालों का जवाब देने का यथासंभव प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, योग्यता क्या होनी चाहिए टीजीटी पीजीटी बनने के लिए। देखिए, टीजीटी पीजीटी की योग्यता अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। पूरे देश में अगर आप देखें तो सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में भी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसियां आती हैं। उत्तर प्रदेश में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता है ग्रेजुएट प्लस बीएड। आप बीएड होने चाहिए, बीएड आप केवल क्वालिफाई हो, मतलब केवल पास होने चाहिए। पीजी ना हो तब भी काम चल जाएगा, केवल ग्रेजुएट हैं तब आपकी न्यूनतम योग्यता निर्धारित होती है। ग्रेजुएशन में परसेंटेज का भी कोई मामला नहीं है, केवल ग्रेजुएशन पास हो। लेकिन ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी और बीकॉम ही कंसीडर किया जाता है। अगर आप डीएलएड हैं, यदि आप बीटेक हैं, यदि आप एमबीए हैं, इस तरह का अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लिया है तो उत्तर प्रदेश में टीजीटी में आप सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। टेट और सीटेट की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं होती है। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बाहर के सभी छात्र इसको भर सकते हैं। बस उत्तर प्रदेश के छात्रों को आरक्षण का फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश से बाहर का जो भी छात्र है उसको यहाँ के सामान्य कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में फाइट करनी पड़ती है। टीजीटी की जो वैकेंसी है, इसमें बीएड और ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन वही विषय होना चाहिए जिससे आप फॉर्म भरना चाहते हैं। एक से अधिक विषय में फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी विषय आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 2 वर्ष तक है तो आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। टीजीटी की जो सैलरी है, लगभग 65,000 रुपए तक आपको इन हैंड मिलते हैं और लगभग 5 से 5.5 घंटे की ये नौकरी होती है। 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है और कक्षा 6 से लेकर 10 तक के विद्यार्थियों को आप पढ़ाते हैं। इसी तरीके से जो पीजीटी की भर्ती है, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर प्रवक्ता के नाम से जाना जाता है, 11वीं और 12वीं के छात्रों को आपको पढ़ाने का मौका मिलता है। उसी विषय में अगर आप परास्नातक हैं, अगर आप पीजी हैं, एमए हैं, एमकॉम हैं या एमएससी हैं, उसी विषय से केवल पास हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है और सीटेट की भी कोई अनिवार्यता नहीं होती है। यह भी अनिवार्य नहीं है कि आप एमए में, पीजी में कितना % नंबर लाए हैं। केवल अगर आप क्वालिफाई हैं, केवल आप पास हैं, पीजी पास हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसकी सैलरी लगभग 70,000 रुपए मिल सकती है आपको इन हैंड, फर्स्ट सैलरी मिल सकती है। तो ये दोनों भर्तियों के विषय में योग्यता है। सर, अप्लाई करने की लास्ट डेट कब है? देखिए, 1 महीने का समय मिलता है। ये फॉर्म आ चुके थे इसी 13 तारीख को और ये 9 जुलाई तक आप लास्ट
फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वैसे ये 7 जुलाई तक ये आप जो पेमेंट कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन की तिथि है, तो कुल मिलाकर आपको 7 जुलाई तक ही सारा काम पूरा कर लेना है अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं रखने हैं। हाई स्कूल से लेकर आपने जो भी योग्यता है, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड और पीजी, उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अलग से कोई एडिशनल कोर्स कर रखा है तो वो उसका सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, यूपी के हैं, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं उसमें लिख दीजिए कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है। जब आपकी ज्वाइनिंग होने लगेगी तब आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बाकी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इसी तरीके से आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये सारे सर्टिफिकेट उसमें यस करने हैं। बाद में आप जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय ये सारे कागजात आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। सर परीक्षा कब हो सकती है, क्योंकि जब परीक्षा देंगे जब ही पीजीटी टीजीटी बन पाएंगे, कब हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए परीक्षा अगर हम देखें तो 90 दिन, 90 धन 10, 100 दिन, 100 दिन का ये प्लान है, योगी जी का 100 डेज एक्शन प्लान है, इसके तहत ये भर्ती निकाली गई है। तो 100 दिन में ये बहुत सारा रोजगार देना चाहते हैं। स्वाभाविक है कि 100 दिन में यह भी सम्मिलित है। परीक्षा इसकी मिड अक्टूबर, कह सकते हैं कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर या नवंबर तक हो सकती है। तो लगभग आपके पास 100 दिन का समय है और ये बहुत पर्याप्त समय है। इतने समय में आप तैयारी कर सकते हैं। सर बहुत सारे छात्रों का अब क्वेश्चन ये होगा, हम तैयारी कैसे करें, कोचिंग ज्वाइन करें या फिर अपने आप से तैयारी करें? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल भरा पड़ा है, तो हम क्या पढ़ें उसमें से और क्या ना पढ़ें? बहुत अच्छा सवाल है। आप तो सारे सवाल ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप खुद ही तैयारी करते हैं। ये प्रश्न लगभग हर तैयारी करने वाले छात्र का होता है। कोचिंग करें या ना करें, स्टडी मटेरियल कहाँ से लें और कितने घंटे पढ़ाई करें और कितना दिन पढ़ाई करना पड़ेगा। पहला ये है कि इसके लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद कोचिंग का ऑनर हूँ, 10-11 साल से कोचिंग चला रहा हूँ, लेकिन मैं भी ये कहता हूँ कि भाई अगर आप अपने से तैयारी कर लेते हो तो बेस्ट है, लेकिन उसके लिए आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। कम से कम आपके पास 2-3 साल का समय होना चाहिए, तब आप अपने से तैयारी कर सकते हो। अगर आपके पास 2-3 साल का समय नहीं है और पूरी किताबें ऑथेंटिक बुक्स पढ़ना है, आजकल आप देख रहे हो कि एक क्वेश्चन को लेकर कोर्ट में लोग पहुंच जाते हैं और कोर्ट निर्णय करता है किसका सही जवाब क्या होगा। कोर्ट कहां से निर्णय करता है? वो ऑथेंटिक बुक्स मंगाता है। वो किसी कोचिंग के नोट्स को कंसीडर नहीं करेगा, वो किसी गाइड को कंसीडर नहीं करेगा, वो ऑथेंटिक बुक ढूंढता है। तो ऑथेंटिक बुक से ही हम पढ़ाई क्यों ना करें पहले? तो ऑथेंटिक बुक, ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए पढ़ाई का। इसके अलावा दूसरी सबसे अच्छी बात यह कि रेगुलरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले आप पीडीएफ प्रिंट आउट करवा लीजिए अपने सिलेबस का। सिलेबस को कम से कम 3 बार पढ़ लीजिए। सिलेबस आपको याद होना चाहिए। सिलेबस को आप चैप्टर वाइज डिवाइड कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पे आप देख लीजिए कि किस चैप्टर से किस बार कितने प्रश्न पूछे गए हैं, और यह भी आप देख लेंगे कि क्वेश्चन का रिफ्लेक्शन किस प्रकार से हुआ है, किस चैप्टर से कम क्वेश्चन हुए, किस चैप्टर से प्रश्न ज्यादा बढ़ गए हैं, यह आपको मालूम चल जाएगा। फिर तीसरा फेज होता है कि कुछ मार्केट से आपको अच्छी किताबें ढूंढ लेनी है। उन किताबों से पूरा नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चन और जो चैप्टर आपका अटक रहा है पढ़ने में, उससे आपको वहां क्लियर करना है और एक अपना पर्सनल नोट्स तैयार करना, 60 नोट्स तैयार करना है कि परीक्षा के अंतिम दिन में तैयारी कैसे होती है। पहले आप पूरे कोर्स को 3 महीने में खत्म करते हो, फिर पूरे कोर्स को 1 महीने में, और अंतिम में पूरे कोर्स को आप 2 घंटे में पढ़ लेते हो। क्या करते हैं, आप 4 पेज का नोट्स ले जाते हैं और 4 घंटे में पूरा कोर्स आपका खत्म हो गया जो आप साल भर से नहीं खत्म कर पा रहे थे। तो ये स्ट्रेटजी है पढ़ाई की। तो इस प्रकार से एक अपना नोट्स आपको बना लेना है। कोचिंग करें या ना करिए बहुत बड़ा सवाल है, व्यक्तिगत सवाल भी है, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आपने अभी तक कोई स्ट्रेटजी नहीं चुनी है, इसके पहले आपको कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, आपने कभी नहीं सोचा है, तो बिना कोचिंग के चयन नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्यादा समय लगेगा आपको तैयारी करने में। तो अभी आपको एक कोचिंग संस्थान चुन लेना है। कोचिंग संस्थान चुनने के क्रम में आप टीचर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी अध्यापक पढ़ाते हैं वो लगभग 20 से 25 साल तक का अनुभव लिए हैं, या तो वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हैं या वो पीएचडी हैं। तो हमारे यहाँ वनडे की कोचिंग नहीं चलती है। सीटेट टेट के अध्यापक अलग हैं, टीजीटी पीजीडी के अध्यापक अलग हैं। बहुत सारे संस्थान है जो आपको वनडे के टीचर से पढ़वाएंगे या सिविल के टीचर से पढ़वाएंगे।
तो आप सबको वो देखना है कि जो सबसे अधिक सिलेक्शन दिया है। हमने टीचर्स एकेडमी में 2021 में 15,000 वैकेंसी में अकेले 2,000 सिलेक्शन दिए हैं। ये हमारी वेबसाइट है टीचर्स एकेडमी की, इस पे भी जा सकते हैं, यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, पूरा वहां पर रिकॉर्ड है। तो ऐसे कोचिंग संस्थान में आप एडमिशन लीजिए जिसका पुराना रिकॉर्ड हो, वो अच्छा पढ़ाते हो और वर्तमान में भी वो अच्छा पढ़ा रहे हो, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हो और उनका एक प्लान हो कि कितने दिन में पढ़ा के खत्म कर देंगे। तो ऐसे संस्थान को चुनेंगे तो आपका समय बचेगा और उनका जो एक्सपीरियंस है, एक अध्यापक का जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपको 3 महीने में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप 2 रास्ते हैं, एक रास्ता आप चुन सकते हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो मेरे पास में मेल करते हैं या फिर कॉल करते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि हमारा बी प्लान टीचिंग है या फिर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम टीचिंग करना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं। और अभी यूपी में आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि सर ने अभी बताया टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसियां हैं वो आई हुई हैं और वो बहुत कम आती है। सर आपने बताया था। हाँ, ये वैकेंसियाँ बहुत कम आती हैं। मुझे जहाँ तक याद है कि 2011 में एक वैकेंसी आई, 2016 में आई, फिर 2021 में आई। 2011 की वैकेंसी का पेपर 2021 में हुआ, 10 साल का अंतर हुआ। तो ये वैकेंसियां बहुत कम आती हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा रेगुलर हो गई हैं और हर साल आ रही हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर साल आए भी, तो बहुत कम आपके पास समय है और सबसे बेहतरीन समय भी है क्योंकि 5 घंटे की नौकरी है। इसके बाद भी आप यूपीएससी की तैयारी जारी रख सकते हो। बहुत सारे छात्र ऐसे जो अध्यापक है बाद में आईएएस बन जाते हैं, पीसीएस बन जाते हैं। और आप देखिए तो 2011 में, 2016 में और 2018 एलटी ग्रेड में, जैसी प्रवक्ता 2020 में, टीजीटी पीजीटी 2021 में हमने सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं। और बहुत सारे संस्थानों ने भी पढ़ाया, उन्होंने भी सिलेक्शन दिया है, लेकिन ये वैकेंसियां उतनी रेगुलर नहीं रहती हैं। लेकिन कम समय में अधिक सैलरी, कम मेहनत के बाद मिलेगी और पढ़ाई का पूरा मौका मिलेगा। इसलिए इसको मत गवाइए। 6 घंटे 3 महीने अगर आप दे देते हैं, एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। बहाना नहीं चलेगा कि बुआ की शादी पड़ गई जिसके वजह से सर 2 दिन मेरा गैप चला गया, सर वो क्या बताएं कि 2 दिन बुखार आ गया। ये बहाने आपके लिए होंगे, ये कंपटीशन में बहाने नहीं चलते। अगर ये सारे बहाने अपने जीवन से आप निकाल देते हैं और प्रतिदिन 6 घंटे तैयारी करते हैं, 3 महीना अपने आप को दे देते हैं, तो 3 महीने बाद जहां मैं खड़ा हूं वहां आप खड़े रहेंगे और आपके बगल शिवम जी खड़े रहेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे की और आपको ये जॉब कैसे मिली। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अगर उनका यूपीएससी नहीं निकलता है तो वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों सर ने बताया कि जो अध्यापक होता है वही आईएएस और पीसीएस बनाता है। तो आप भी अध्यापक बन के भी बना सकते हैं, खुद भी बन सकते हैं। आपके लिए सुनहरा मौका है। और जो नए छात्र हैं जो अपना बी प्लान रखना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इस वीडियो में कुछ पूछना भूले हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, वहाँ पर आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।